गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप जुड़ चुके हैं इंडियन हिस्ट्री चैनल के साथ, जिसमें हमने पढ़ना स्टार्ट किया था प्राचीन भारत। और प्राचीन भारत की कड़ियों को आगे बढ़ाते हुए हमने मौर्य साम्राज्य के बारे में बात कर रहे थे। और मौर्य साम्राज्य में सबसे पहले हमने आपको चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ाया। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ साथ हमने चाणक्य को जोड़ा। चाणक्य के साथ साथ जब आगे बढ़े तो हमने बिंदुसार जोड़ा। बिंदुसार की पूरी स्टोरी को पढ़ाते हुए हमने अशोक की तरफ को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। कल हम अगर बात करें तो कल हमने अंतिम लेक्चर में अपने चर्चा की थी अशोक के कलिंग युद्ध के बारे में। अशोक के बारे में हमने आपको बताया था कैसे कैसे अशोक ने भारत के साथ साथ अन्य देशों पर भी अपना कब्जा कर लिया होगा। भारत में केवल एक ही क्षेत्र ऐसा बचा होगा जो उसके कब्जे से बाहर रहा होगा, जिसका राजा नंदराज था, जो वर्तमान में उड़ीसा क्षेत्र कहलाता है। वहां उसने जो है अपनी सेना को लेकर गया होगा और वहां पर उसने कलिंग युद्ध लड़ा होगा। कलिंग वहां का एक क्षेत्र है। वहां पर जो पहाड़ियां पाई जाती थी उन्हें धौली पहाड़ियां बोला जाता था। इसके साथ साथ एक नदी पाई जाती थी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपोर्टेंट हो जाती है, जिसका नाम हमने आपको दाया नदी बताया था। ये सारी बातें हमने कल कर ली थी। आज के लेक्चर में आगे की ओर बढ़ेंगे, आगे की ओर देखेंगे कि अब अशोक ने आगे क्या क्या कार्य करने स्टार्ट किए। अगर बात की जाए अशोक के कार्यकाल की, तो अशोक 273 बीसी में राजा बना था। जो हमने आपको बात बताई थी कि 273 बीसी में अशोक राजा बना है, राजगद्दी पर बैठा। अशोक की बात की जाए अगर तो 273 बीसी में ये बैठा होगा और 232 बीसी तक ही रहा। देखिए किताबें दो बातें बताती हैं। सबसे पहली बात तो 273 बीसी वो समय है जिस समय से अशोक को राजगद्दी मिली होगी। ठीक, इसके बाद अगर चर्चा की जाए आगे की, तो हम ये भी देखते हैं कुछ किताबें ऐसा भी करती हैं, इसे 4 साल बाद से बताती हैं। 273 बीसी की बजाय 269 बीसी से बात बताती हैं और 232 बीसी तक इसका कार्यकाल को जोड़ती हैं। उसका कारण यह है कि कल हमने आपसे चर्चा की थी कि इसने 4 साल गृह युद्ध किया है और गृह युद्ध में अपने ही भाइयों को 99 भाइयों को मारा है। अपने ही भाइयों के साथ में गृह युद्ध इसका रहा है। ये सारी की सारी हमने बातें कल आपको बता दी थी। इसके बाद अगर चर्चा करें तो इसके पिता के बारे में हमने चर्चा कर ली थी कि पिता इसके बिंदुसार थे। माता के नाम के बारे में हमने चर्चा करी, सुभद्रांगी इसकी माँ का नाम हमने आपको बता दिया था। अगर पिता आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आप पिता बताएंगे इसके कौन थे, बिंदुसार का बेटा था ये। और माता के बारे में आपसे पूछ लिया है तो माता का नाम चलते चलते सुभद्रांगी नाम इसका हमने आपको कल बता दिया था। देखिए केवल सुभद्रांगी ही नहीं, एग्जाम में सुभद्रांगी के साथ साथ और भी नाम इसके कभी कभी दे दी जाते हैं। एक नाम बहुत दिया था, उसका नाम था पासाविका। पासाविका, पासादिका दोनों ही नाम इस तरीके से लिखे हुए हैं आपके, पासादिका लिख देते हैं। इसके साथ साथ एक नाम और भी इसका आता है एग्जाम में, धम नाम से भी आता है। ठीक है, धम नाम प्रिय या धम नाम से भी इसे पूछा जाता है, पूछा जाएगा आपसे तो आप तुरंत बता देंगे धम नाम भी इसका एग्जाम में आ सकता है आपके। 3 नाम बताए हमने इसकी माँ के, सुभद्रांगी नाम बताया, पासादिका बताया और धम बताया। देखिए अशोक की फैमिली के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उसके बाद चर्चा करते करते आगे परिवार के साथ साथ और आगे बढ़ेंगे कि अशोक ने क्या क्या कार्य किए हुए। अगर इसकी पत्नियों की चर्चा की जाए तो आप बताएंगे अशोक की 5 पत्नियां थी आपकी। तो 5 पत्नियों के बारे में विशेष बात बता देता हूं। जैसे कि अगर पहली पत्नी के बारे में बात करें तो असंधिमित्रा के बारे में चर्चा की जाती है। असंधिमित्रा, और असंधिमित्रा में क्या खास बात हो जाएगी आप इससे थोड़ा सा पढ़ लेंगे। तो असंधिमित्रा जो थी वो पटरानी थी इनकी, और पटरानी का अर्थ मैं आपको कल के लेक्चर में और परसों के लेक्चर में दोनों में आपको बता चुका हूं। इसके बाद दूसरी पत्नी के बारे में अगर चर्चा की जाए तो दूसरी पत्नी इसकी महारानी या शाक्य कुमारी के नाम से बोली जाती है। इसमें क्या खास बात है इसमें भी पढ़ेंगे हम। महारानी के नाम से भी ये बोली गई है या शाक्य कुमारी के नाम से बोली जाएगी आपकी। तो शाक्य कुमारी और महारानी एक ही इसकी पत्नी है, अलग अलग नहीं है। इससे आप ध्यान रखेंगे, एक तो बेटा हुआ है इसका महेंद्र वर्मन, जो आगे हमें इतिहास में अभी पढ़ने को मिलेगा। महेंद्र वर्मन बेटे की चर्चा होती है आपकी, महेंद्र वर्मन इसका बेटा है। और इसके साथ साथ आपसे पूछी जाती है इसकी बेटी, तो बेटी का नाम है इसकी संघमित्रा। संघमित्रा इसकी बेटी है। देखिए हमने क्या पढ़ा, हमने एक तो अशोक के कार्यकाल के बारे में पढ़ा। 273 बीसी से स्टार्ट हुआ, 273 बीसी से चलते होते 232 बीसी तक माना जाता है ये। पिता इसके बिंदुसार थे। इसके साथ माता पढ़ी, माता का नाम सुभद्रांगी भी आ सकता है, पासादिका भी आ सकता है, धम्म भी आ सकता है।
5 पत्नियां थी, 5 पत्नियों में से 2 पत्नियों के बारे में चर्चा कर ली हमने, आसंधिमित्रा के बारे में जो पटरानी रही होगी इसकी, और इसके साथ साथ दूसरी पत्नी के बारे में जो महारानी या शाक्य कुमारी के नाम से जानी जाती है। इसके 2 संतानों के बारे में चर्चा करी हमने, महेंद्र बर्मन और आसंधिमित्रा। ठीक है, इसके बाद तीसरी पत्नी के बारे में आपसे पूछा जाता है। तीसरी पत्नी के बारे में 2 तरीके से आपसे पूछा जाएगा कि बौद्ध धर्म विरोधी और इसके साथ साथ हिंदू धर्म में आस्था रखने वाली कौन सी पत्नी थी इसकी, और यही पत्नी ऐसी थी जो सती हुई थी, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो इसका नाम आपसे पूछे तो आप बताएंगे तिस्वर। तिस्वर नाम से जानी जाती है ये, आप ध्यान रखेंगे तिस्वर करके लिखा हुआ मिलेगा आपको बुक में, तिस्वर। और मैंने आपको क्या बताया, इससे मैंने आपको बताया ये बौद्ध धर्म विरोधी थी, बौद्ध धर्म विरोधी, इसके साथ साथ हिंदू धर्म में आस्था रखने वाली थी ये, हिंदू धर्म में आस्था, और यही वो पत्नी है इसकी जो सती हुई है। तो तिस्वर के नाम से आप ध्यान रखेंगे। 3 पत्नियों के बारे में आपको विशेष रूप से आपने चर्चा कर ली, आसंधिमित्रा, महारानी या शाक्य कुमारी एक ही नाम है, तो तीसरी पत्नी हो गई आपकी तिस्वर। चौथी पत्नी के बारे में भी विशेष रूप से आपसे पूछा जाता है। तो चौथी पत्नी अगर आपसे पूछी जाए तो आप बताएंगे कारूबाकी। चौथी पत्नी क्या नाम है, कारूबाकी नाम है इसका। इसकी 2 खास बात, इसके पुत्र का नाम था तीवर, तो तीवर की मां करके पूछा जा सकता है, या कारूबाकी का पुत्र तीवर था, और तीवर का इतिहास भी हमें आगे पढ़ना है, तो इस वजह से आप ध्यान रखेंगे तीवर की मां है, और दान देने में बहुत ज्यादा जो है ये विशेष थी आगे। तो कारूबाकी के बारे में हमने क्या पढ़ा, तीवर की मां है, दान देने में विशेष थी। इसके साथ साथ आप पढ़ेंगे, हमें देखो अभी अभिलेख पढ़ाएंगे हम आपको, तो जब अभिलेख पढ़ाएंगे, अशोक के 14 अभिलेख हैं, तो अभिलेखों की अगर बात करेंगे जब हम, तो आपको एक अभिलेख और भी बताएंगे जो प्रयाग और कौशाम्बी अभिलेख के नाम से जाना जाता है। प्रयाग प्लस कौशाम्बी अभिलेख के नाम से जाना जाता है, इसे ही रानी का अभिलेख भी बोलते हैं। तो प्रयाग प्लस कौशाम्बी अभिलेख, प्रयाग प्लस कौशाम्बी अभिलेख, और इसे ही क्या बोलते हैं, रानी का अभिलेख। तो आपसे पूछा जा सकता है रानी का अभिलेख किसने लिखवाया है, या रानी का अभिलेख किससे जो है रिलेटेड है, तो आप बता देंगे तुरंत कारूबाकी। और कारूबाकी कौन है, तीवर की मां है। और कारूबाकी की एक खासियत और पढ़ी, ये सबसे ज्यादा दान देने के लिए जानी जाती है। 4 पत्नियों के बारे में पढ़ लिया, 5वीं पत्नी के बारे में पढ़ते हैं। पांचवी पत्नी है इसकी पद्मावती। क्या नाम है इसका, पद्मावती। इस प्रकार आपके अशोक के बारे में अभी क्या जाने, पिता के बारे में आपको जानकारी हो गई, माता के बारे में जानकारी हो गई, और उसके साथ साथ आपको जानकारी हो गई कि इसकी 5 पत्नियां थी। इसके बाद अगर बात करें तो अशोक के बेटे के बारे में पूछा जा सकता है कि आपसे अशोक के कितने बेटे थे, तो आप बताएंगे अशोक के 4 बेटे थे, जिनका नाम महेंद्र बर्मन, एक देखिए ऊपर आ गया, दूसरा तीवर नाम आपका मैंने ले लिया, ऐसी कुणाल और जालौन थे आपके। तो अशोक के अगर पुत्रों की बात की जाए तो मैं आपको पुत्र लिख देता हूं यहां पर। अशोक के पुत्रों की अगर बात की जाए तो 4 पुत्र हैं आपके, जैसे कि पहले हमने कौन सा चर्चा करा, हमने महेंद्र बर्मन, महेंद्र बर्मन। उसके बाद हमने चर्चा करा क्या, तीवर, और तीवर के बाद हमने चर्चा करा जालौन और कुणाल, कुणाल और जालौन। देखिए आप, ये ध्यान रखने वाली बात है, 5 पत्नियां, 4 पुत्र, और अगर बेटियों की बात करें तो बेटियों के बारे में बताएंगे आप। 2 बेटियां थी इसकी, जिसका नाम एक तो हमने आपको बता दिया, ऊपर बेटी का नाम संघमित्रा आपको ले दिया, और संघमित्रा के साथ साथ दूसरा नाम आपसे पूछे तो आप बताएंगे चारुमती, चारुमती और संघमित्रा। अगर तो लिख देता हूं मैं आपको, पुत्रियों के बारे में आपसे अगर पूछ ले तो 2 पुत्री हैं इसकी, और जिसका नाम संघमित्रा बताया आपको, एक मैंने संघमित्रा और उसके साथ साथ चारुमती। ये बातें आपको याद हो चुकी होंगी। तो परिवार के बारे में आज आपने देख लिया, और परिवार के साथ साथ हम आगे क्या बात करेंगे वो समझेंगे आप। देखिए अगर बात करें, हमने अभी अब क्या पढ़ा,
हमने ये पढ़ा कि मैंने आपसे बोला जब कल आपको पढ़ा रहा था कि जो कलिंग पर आक्रमण किया होगा इसने, तो भारत इसके पास था उस समय, पाकिस्तान था, पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश जो वर्तमान में है वो भी एरिया सी के पास रहा करता होगा, और उसके साथ साथ हमने आपसे कहा नेपाल था। इसके बाद धीरे धीरे अशोक ने जो है अपने राजपाट को और बढ़ाया, और राजपाट इसका जो मौर्य साम्राज्य है, अब वो मौर्य साम्राज्य कहाँ तक फैल गया देखिए एक तरीके से बता दें हम आपको। मौर्य साम्राज्य के बाद तो देखिए भारत में तो रहा ही रहा, पाकिस्तान में भी था, और उसके साथ साथ अफगानिस्तान में भी पहुंच गया, और अफगानिस्तान के साथ साथ मैंने आपको अगर बताऊं तो ईरान तक फैला है ये। देखिए उस दिशा में चले हैं, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान की तरफ को बढ़े हैं हम। तो इसका मौर्य साम्राज्य कितना बड़ा विशाल रहा होगा, कितने देशों के पास इसका अधिकार रहा होगा। इसके बाद एक बात और इंपोर्टेंट हो जाती है आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि मैंने आपको बताया सबसे पहले हमने मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ा, उसके बाद हमने आपको पढ़ाना स्टार्ट करा बिंदुसार, पूरी कहानी सुनाई आपको, और बिंदुसार के अगर बात करें हम तीसरे नंबर पे, आप जो पढ़ रहे हैं हम अशोक पढ़ रहे हैं। देखिए ध्यान से समझिए, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के समय हमने देखा उसने जैन धर्म अपना लिया था, तो अगर चंद्रगुप्त मौर्य का धर्म पूछते तो आप जैन धर्म लगा कर आएंगे। अशोक को हमने पढ़ लिया बौद्ध धर्म से। देखिए चर्चा हमने इसकी नहीं की थी, बिंदुसार की, तो बिंदुसार आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट हो जाता है। तो इसने जो अपनाया उसका नाम था आजीवक। देखिए ये धर्म ना ज्यादा ना बढ़ नहीं पाया, ये भी धर्म चला था बिंदुसार के समय पे, आजीवक। इसका क्या मानना था यहाँ पे इस आजीवक धर्म का, आपसे सबसे पहले तो यही पूछ लिया जाएगा आजीवक धर्म चलाने वाले कौन थे। जैसे कि भाई जैन धर्म की बात करें तो महावीर की बात कर लेते हैं हम, महावीर स्वामी की, ठीक है। और बौद्ध धर्म की बात कर लें तो महात्मा बुद्ध की बात कर लेते हैं हम, महात्मा बुद्ध की बात हो जाती है। ऐसे ही आजीवक कौन था, तो आजीवक की अगर बात करें, आजीवक जो धर्म चलाने वाले थे, जो इसके संस्थापक रहेंगे, उनका नाम था मखलीपुत्र गौसाल। क्या नाम था, मखलीपुत्र गौसाल। आप इस तरीके से याद कर लेंगे। अच्छा कमेंट सेक्शन में ये जरूर लिखना कि आजीवक धर्म के बारे में इससे पहले किसे नॉलेज थी कि आजीवक नाम का धर्म भी है या रहा होगा उस समय, और इसके जो है संस्थापक या इसके प्रवर्तक जो थे मखलीपुत्र गौसाल थे। ये आप जरूर बताएंगे किसे किसे जानकारी थी या किसे नहीं थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका अर्थ समझ लें। देखिए दो धर्मों के बारे में, बौद्ध धर्म तो हमने अभी पीछे पढ़ा, पीछे पढ़ने पर हमने बौद्ध धर्म के बारे में बहुत कुछ सीखा। सेम अगर आपसे बात की जाए जैन धर्म के बारे में भी अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, या किताबों से खूब पढ़ा है हमने। आजीवक धर्म क्या बताता है, आजीवक धर्म ये बताता है जो मनुष्य के भाग्य में वो घटना घटनी है वो स्वतः ही घटती ही चली जाएगी। ये ईश्वर पहले ही लिख दिया है ईश्वर ने कि जो है क्या होना है वो होकर ही रहेगा। तो ये बात आजीवक धर्म में बताई गई है। ठीक है, मनुष्य तो जो है केवल उन्हीं कार्यों को करता है जो उसके भाग्य में लिखा हुआ है, उसी दिशा पे वो आगे बढ़ता चला जाता है। ये उसमें जो है आजीवक धर्म में बताया गया है। मनुष्य अपने लिए, जैसे हम लोग सभी धर्मों में ये पढ़ते हैं कि जो है जैसे हम कर्म करते हैं उस प्रकार हमें फल मिलता है, बट आजीवक धर्म में उसी बात को जो है अलग तरीके से बोला गया है। कर्म हम करते नहीं है, कर्म हमसे कराए जाते हैं। आप लोग कभी कभी बोलते भी होंगे ये बात कि हमारे भाग्य में जो लिखा हुआ है हम जो है उसी चीज पर जो है कार्य करते हैं। भाई जो लिख गया है वो तो होना ही होना है, होना ही होना है क्या मतलब जो अभी घटना घटी नहीं है वो उसके बाद आगे बढ़ेगी। भाई मृत्यु निश्चित है, मृत्यु जब लिखी हुई है आपकी तो उसी तरीके से मृत्यु होनी है। ये एक कटु सत्य है जिसे हम हमेशा पर डे उसे ठुकराते चलते हैं उस सत्य के बारे में। ठीक, आज हमने नई बात क्या सीखी, आज हमने नई बात सीखी कि दो लोगों के बारे में हमने खूब पढ़ रखा था, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। जब तीनों को लाइन से पढ़ते हुए आए हम, तो चंद्रगुप्त मौर्य को हमने बता दिया था अंतिम समय में जाके जैन धर्म अपनाया, जब मृत्यु के करीब आ गया और जैन धर्म के साथ इसने संलेखना विधि या संतारा विधि से अपनी हत्या कर ली थी। इसके बाद बिंदुसार के बारे में आजीवक धर्म और अशोक के बारे में बौद्ध धर्म। इन दोनों धर्मों के बारे में हम जानते थे, बट आजीवक धर्म के बारे में हमारी चर्चा नहीं की गई। आजीवक धर्म में हमने आपको बताया कि इसके जो संस्थापक, इसके जो प्रवर्तक थे उनका नाम था मखलीपुत्र गौसाल, और मखलीपुत्र गौसाल ने यह बताया कि मनुष्य के जीवन में जो लिख गया है वही घटना घटनी है,
मनुष्य अपने कर्म जो भी करता है वो लिखे हुए के अनुसार करता है। जो ईश्वर ने एक बार उसके कर्मों को लिख दिया, सुनिश्चित कर दिया, तो वो उसी कर्मों पर आगे बढ़ता जाता है। मनुष्य के हाथ में अपने कर्म के ऊपर कोई बात नहीं है। जैसे कि हम लोग कहते हैं जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, और कभी कभी हम ये भी कहते हैं जो ईश्वर ने लिख दिया होना वही है। कर्म आप कुछ भी कर लें तो इसका मतलब कर्म भी ईश्वर ने ही निश्चित किए हैं। ये मखलीपुत्र गोसाल या आजीवक धर्म का मानना था। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। आगे की ओर बढ़ते हैं। ये शायद जानकारी इससे पहले आपको सही से नहीं थी। हमने इन धर्मों के बारे में पढ़ लिया। इसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए अशोक के जीवन में जब बौद्ध धर्म उसने अपना लिया होगा तो इसके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया होगा। और जब बहुत बड़ा बदलाव आया तो अशोक ने क्या करा, बौद्ध धर्म का प्रचार करना स्टार्ट कर दिया। बौद्ध धर्म का प्रचार करा। अब अशोक ने क्या करा, बौद्ध धर्म का प्रचार, लेक्चर अब बहुत ज्यादा, बौद्ध धर्म का प्रचार अब बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है आगे का लेक्चर। क्यों? क्योंकि इससे आगे की चीजों में से बहुत पूछा जाता है। देखिए बौद्ध धर्म के प्रचार में इसने क्या करा, अपना संपूर्ण जीवन उस पर लगा दिया। जैसे मैंने कहा स्तंभ बनवाए, स्तूप बनवाए, ठीक है। आगे और चीजों के बारे में भी आगे भी चर्चा करेंगे। तो स्तंभ और स्तूप बनवाने स्टार्ट कर दिए होंगे इसने। चलिए आगे क्या हुआ। देखिए कल एक क्वेश्चन पूछा गया था, हमसे कहा गया था कि यूपी पैट में आया, ये बिल्कुल सही है। यूपी पैट में एक क्वेश्चन आया था जो अशोक का नाम है देव नाम प्रिय। उसकी घटना सुन लें। ऐसा नहीं था कि अशोक ने केवल बौद्ध धर्म के लिए ही काम करा, ये अन्य धर्मों के लिए भी जो है काम किया करता था। अन्य धर्म को भी समान मानते हुए काम किया करता था। बट ये सत्य है कि बौद्ध धर्म को विशेष रूप से काम किया करता था। अन्य धर्मों के लिए इतना कार्य नहीं किया जितना बौद्ध धर्म के लिए किया इसने। तो अन्य धर्मों के लिए भी काम को नकारा नहीं गया है। इसने अपने आप को ये कहा है कि मुझे ईश्वर ने सभी धर्मों के लिए काम करने के लिए भेजा है। इसलिए अशोक का नाम देव नाम प्रिय पड़ा है, देव नाम प्रिय। और सेम मैंने कल भी ये बात बोली थी अपने जो है कमेंट सेक्शन में कि केवल अशोक ही नहीं, अभी बहुत सारे नाम आएंगे जो एक दूसरे से जोड़े जाएंगे। एक अशोक का पोते के बारे में हम पढ़ेंगे। अशोक के पोते का नाम था दशरथ। उसने भी अशोक की तरह ही भली भांति काम किए हैं। उसने भी बहुत सारे काम किए बौद्ध भिक्षुओं के लिए और अन्य धर्मों के लिए। तो उसने भी अपने आप को कहीं कहीं देव नाम प्रिय से बोला है। ठीक है, आगे बताएंगे। इसके बारे में अभी चर्चा नहीं करेंगे पोते के बारे में, केवल एक बात मैंने आपको बता दी। तो सबसे पहले अशोक का नाम देव नाम प्रिय हमने आपको बता दिया। देव नाम प्रिय का मतलब आपको बता दिया कि बौद्ध धर्म के साथ साथ अन्य धर्मों का भी सम्मान किया है, कार्य किया है। बौद्ध धर्म प्लस अन्य धर्म दोनों के बारे में आपको चर्चा करनी है, याद रखना है। इसलिए इसका नाम देव नाम प्रिय पड़ा होगा। क्लियर हो गई होगी आपकी बात। आगे बढ़े। अब देखो कैसे काम किया। देखिए याद कीजिए मगध जब हम आपको पढ़ा रहे थे तो मगध के बारे में बहुत सारी विशेषताएं बताई थी हमने। उस पर हमने आपको 5 पहाड़ियां सबसे पहले बोली थी। याद आ रहा होगा आपने, जिन्होंने लेक्चर कंटिन्यू सुनते आ रहे हैं उन्हें याद होगा। तो उन पहाड़ियों का नाम था बराबर पहाड़ियां। उन बराबर पहाड़ियों को कटवाकर उसने महल बनवाए हैं। और महल बनवाने के बाद वो उन लोगों के लिए महल बनवाए जो बौद्ध भिक्षु वगैरह आए, आकर रहे, ज्ञान अर्जित करें या ज्ञान बांटे। तो बौद्ध भिक्षुओं के लिए महल बनवाए बराबर की पहाड़ियों में। तो बराबर की पहाड़ी कहाँ है? मगध में है। तो मैं आपको लिख देता हूं यहां पर 1 नंबर 2 मगध की बराबर पहाड़ियां। ठीक है, इससे क्या बना? महल बना है। इस तरीके से मैं आपको शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। महल किसके लिए बना है? बौद्ध भिक्षुओं के लिए बना है। अब आगे पॉइंट की बात करेंगे, तीसरे पॉइंट की। देखिए अब देखिए, अभी मैंने एक बात जोड़ी थी आपको दशरथ से। दशरथ कौन था? अशोक का पोता था। आपको याद हो गई होगी ये बात। अगर एग्जाम में पूछ ले दशरथ कौन है तो दशरथ को वहां में चले जाना। आप पुराणों में जो दशरथ दे रखे हैं हमारे रामायण में, आप तुरंत अगर मुगल साम्राज्य इधर से अशोक से जोड़ा जाए तो आप तुरंत बता देंगे ये मौर्य वंश का भी एक वंश रहा होगा। मौर्य वंश का एक अंश है जिसका नाम दशरथ था। दशरथ का नाम मतलब अशोक का पोता। ठीक, आगे बात करें। मैंने दशरथ के बारे में आपको बता दूं, जैसे इसने मगध की बराबर पहाड़ियां काटकर महल बनवाए बौद्ध भिक्षुओं के लिए, ऐसी दशरथ ने नागार्जुन की पहाड़ियां कटवाई हैं। नागार्जुन की पहाड़ियां। और नागार्जुन की पहाड़ियां कटवाकर अगर आपसे पूछ ले अब इसने क्या बनवाया, आपसे ये पूछा जा सकता है।
कि जैसे दशरथ, आपको मैंने ये बता दिया, जैसे कि मैंने बताया कि मगध की पहाड़ियां कटवाकर इसने तो बराबर के पहाड़ कटवाए और महल बनवा दिए उनके लिए, और इसने क्या करवाया, नागार्जुन के पहाड़ कटवाकर रहने के स्थान बनवाए इसने उनके, कि आप रहिए, रहने के स्थान। तीन बातें आपको क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े अगर, देखिए अशोक ने अगला कार्य क्या किया जो इसके शिलालेखों पर भी हमें पाया गया। सबसे पहले इसने जो काम किया, जो शिलालेख पे हम देखने को मिलता है, वो इसने काम किया, जानवरों की बलि बंद करवा दी। क्या करवाया, जानवरों की बलि बंद करवा दी। नंबर 4 पर आपको ये ध्यान रखोगे, जानवरों की बलि पर रोक लगा दी। अब बहुत इंपोर्टेंट बात जो आपको ओरल सुननी है, मैं आपको चित्र के अनुसार फिर समझाऊंगा उन बातों को। देखिए अशोक ने शिलालेख लिखवाए, बड़ी बड़ी चट्टानों पर लिखवाए। जो बड़े बड़े शिलालेख पाए जाते हैं वो है इनके 14 शिलालेख। आपसे पूछ ले कि अशोक के बड़े बड़े जो शिलालेख हैं, जो चट्टानों पर लिखे हुए हैं बड़े शिलालेख, वो हैं 14 शिलालेख। और आपसे इसी बात को घुमाकर पूछे, आपसे कह दे छोटे शिलालेखों के बारे में, तो आप बताएंगे 13 शिलालेख छोटे शिलालेख है। तो आपसे 14, 13 और उसके बाद आपसे स्तंभ लेख के बारे में पूछ सकता है, तो स्तंभ लेख आपके 7 हैं। ठीक है, याद कर लो, 14 हैं, 13 हैं और 7 हैं। ठीक है, 14 बड़े शिलालेख हैं, 13 आपके छोटे शिलालेख हैं और 7 आपके स्तंभ लेख हैं। अब आखिर हुआ क्या करते थे वो बताएंगे आपको हम, समझिए। आपको हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा, हमने ये पढ़ेंगे कि 14 बड़े शिलालेख हैं, 13 आपके छोटे शिलालेख हैं और 7 आपके स्तंभ लेख हैं। अच्छा, स्तंभ लेख के बारे में चर्चा कर लें। स्तंभ लेख कैसे हुआ करते थे, देखिए स्तंभ बनाया हमने, ये उसके ऊपर एक जानवर की आकृति हुआ करती थी। जानवर की आकृति की अगर बात करें तो कौन कौन से जानवर जो ही बौद्ध धर्म से जो है इंपोर्टेंट थे, जैसे कि मैंने कह दिया आपसे, हाथी हो सकता था, हाथी रहा है, ठीक है, घोड़ा रहा है, बैल रहा है आपका, तो हाथी हो गया, घोड़ा हो गया, बैल हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना। शेर आपको बताया था, शेर भी है वहां पर। चलिए आगे बात करें, इस पे जो लिपि लिखी हुई थी वो प्राकृतिक लिपि लिखी हुई थी, ये आप ध्यान रखेंगे। प्राकृतिक लिपि किस बारे में साढ़े चर्चा करी थी, ये बात आपको याद रहेगी। तो स्तंभ में आपको हमने बता दिया किस तरीके से थे, जानवर ऊपर बना हुआ होता था स्तंभ के ऊपर, स्तंभ के नीचे जो भाषा लिखी होती थी वो आपकी प्राकृतिक लिपि हुआ करती थी। उन पे जानवरों के जो है क्या क्या जानवर रिप्रेजेंट हुआ करते थे, शेर बता दिया आपको हमने, बैल बता दिया, घोड़ा बता दिया, हाथी बता दिया। इस तरीके से स्तंभ लेख हुआ करते थे। इसके बाद बात आती है, कहीं कहीं बोला जाता है स्तूप, कि स्तूप क्या होते थे। ठीक, स्तूप हुआ कैसे करते थे, ये अशोक ने कितने स्तूप लिखवाए हैं, कितने स्तूप बनवाए हैं। तो महात्मा बुद्ध के या बौद्ध अनुयायियों के जितने भी व्यक्ति मिले हमें, जो बौद्ध अनुयायी मिले होंगे उस समय महात्मा बुद्ध के जाने के बाद, या महात्मा बुद्ध के अवशेष मिले होंगे, इन दोनों के ना, महात्मा बुद्ध और अनुयायियों के अवशेषों को उन्होंने जो है, जैसे कि किसी का बाल मिल गया, किसी के शरीर का और पार्ट मिल गया, किसी की हड्डी मिल गई, किसी का पूरा शरीर मिल गया, उनकी सबको ना जो एक जगह जो रखकर, यानी एक तरीके से दफनाकर उसके ऊपर इस तरीके से बना दिया है। अगर चर्चा की जाए आपसे तो मैं आपको इस तरीके से बना देता हूं। तो इस तरीके से जो बना हुआ है, इसे हमने क्या बोला है, इसे स्तूप बोला है। ये स्तूप है आपके, ठीक है। ये कितने हैं आपके, 84,000 स्तूप हैं। इसकी चर्चा हम कल ज्यादा करेंगे, आज इसके बारे में थोड़ा सा केवल हम आपको समझा रहे हैं। तो स्तूप के बारे में हमने चर्चा कर ली, 84,000 स्तूप हैं आपके। इसी में सांची का स्तूप भी इसी तरीके का है आपका। और उसके साथ साथ बात करें स्तूप का मतलब क्या है, बौद्ध धर्म वाले अनुयायियों का या भगवान बुद्ध के जो भी अवशेष रहे होंगे, उन अवशेषों को जो दफनाया गया है, जो रखा गया है, जो सुरक्षित रखा गया है उन्हें, ठीक है, इस तरीके से पत्थर का जो है ये बनाया गया होगा, उसे हमने स्तूप बोला है। एक बात और आती है, एक वर्ड आता है चैत्य। तो चैत्य के अर्थ के बारे में अगर हम समझेंगे, तो जो स्तूप है, स्तूप की घेराबंदी कर दी गई है
और घेराबंदी करने के बाद एक घेराबंदी करी, उसकी भी फिर चार दीवारी कर दी गई है और चार दीवारी के अंदर व्यक्ति बैठकर जो है इन स्तूपों के पास बैठकर बौद्ध भिक्षुओं को याद किया करते थे। उस भूमि को चैत्य बोला गया है। तो चैत्य के बारे में मालूम पड़ गया, स्तूप के बारे में मालूम पड़ गया, बौद्ध धर्मों में क्या क्या चीजें हैं, आपको कई सारी बातें मालूम पड़ गई। ठीक, अशोक के बारे में हमने काफी सारा पढ़ लिया। कल हम इसके आगे 14 शिलालेखों के बारे में चर्चा करेंगे। कल का अभिलेख 14 कल का लेक्चर 14 शिलालेखों के बारे में होगा और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर बनने वाला है आपको एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि 14 के 14 यही याद हो जाएंगे आपको। उस तरीके से हम आपको समझाते हुए चलेंगे। ठीक, एक बार फिर से हमने अभी छोटी सी बात करें। देखिए हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि जो है आजीवक धर्म के बारे में बात कर ली। आजीवक धर्म हमने ऐसा धर्म पढ़ा जो अभी तक नहीं पढ़ पाए थे, उस धर्म के बारे में आज के लेक्चर में हमने चर्चा कर ली। ठीक, उसके बाद अगर बात करें, हमने आपको सबसे पहले जो बताया अशोक के बारे में, हमने आपको बताया कि देवनाम प्रिय क्यों बोला गया होगा। उसके बारे में हमने ये चर्चा करी कि वो बौद्ध धर्म के साथ साथ अन्य धर्म को भी विशेष रूप से एक समान माना करता था। फिर सुनेंगे अशोक के बारे में हमने ये चर्चा करी कि उसे देवनाम प्रिय बोला जाता था। देवनाम प्रिय का अर्थ था बौद्ध धर्म के साथ साथ अन्य धर्म को भी समान रूप से ध्यान में रखते हुए कार्य करना। मगर बौद्ध धर्म के लिए अधिक काम किया है, अन्य धर्मों के लिए कम काम किया है इसने। फिर भी इसने अपने आप को देवनाम प्रिय कहा। क्यों? क्योंकि कहा कि शायद ईश्वर ने मुझे सभी धर्मों के लिए काम करने के लिए यहाँ पर पृथ्वी पर उतारा है, इसलिए इसे देवनाम प्रिय बोला गया। सेम इसी प्रकार इसके पोते के बारे में चर्चा करी। इसके पोते का नाम दशरथ था। दशरथ ने भी बौद्ध धर्म के लिए बहुत ज्यादा आगे काम किया है, इसलिए उसने भी इसी मिलते जुलते नाम से अपने आप को पुकारेगा। आगे जाकर आगे के इतिहास में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमने आपको बताया देवनाम प्रिय का अर्थ बता दिया। फिर मैंने आपको कहा अशोक ने जो है, जो आपको हमने मगध की पहाड़ियां बताई थी, मगध 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। उन 5 पहाड़ियों को बराबर पहाड़ियां बोला जाता था। उन बराबर पहाड़ियों को काटकर उसने वहां पर जो है महल बनवाए और महल बनवाए उसमें बौद्ध भिक्षु आए, ज्ञान प्राप्त करें या ज्ञान बांटे वहां पर जाकर। सेम उसी के प्रकार उसी का ये पोता रहा है जिसका नाम अभी बोला मैंने दशरथ। उसने नागार्जुन की पहाड़ियां कटवाकर उनके रहने का स्थान बनाया बौद्ध भिक्षुओं के लिए। आगे हमने बात क्या करी, अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए। उन स्तूपों की हमने आकृति देख ली, किस तरीके से स्तूप हुआ करते होंगे। स्तूप का अर्थ पढ़ लिया कि स्तूप में क्या हुआ करता था, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी और भगवान बुद्ध के यहाँ पे अवशेष रखे हुए हैं स्तूपों में। और स्तूपों की अगर घेराबंदी कर लें और इस घेराबंदी के अंदर जाकर या बैठकर वहां पे लोग इनकी साधना करें तो उसे हमने चैत्य बोला है। ये बात हमने पढ़ी थी। इसके साथ साथ हमने कहा कि 14 बड़े शिलालेख, 13 छोटे शिलालेख और 7 स्तंभ बनवाए। स्तंभ शिलालेख थे। स्तंभ शिलालेख की हमने आकृति बनवाई कि जो प्राकृतिक भाषा में लिखा हुए थे उसके ऊपर जानवर बना हुआ होता था। जानवर वो जो बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध से रिलेटेड थे, जैसे कि हमने बता दिए हाथी, घोड़ा, बैल, शेर, इन तरीके की इनकी आकृति बनी हुआ करती थी। ठीक, आज के लेक्चर में केवल इतना ही। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।